नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। संस्था फ्रेंड्स मॉर्निंग क्लब एवं मॉर्निंग क्लब कंपनी बाग की संयुक्त मीटिंग घंटाघर स्थित मॉर्निंग क्लब कार्यालय में हुई, जिसमें मॉर्निंग क्लब के नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों प्रधान मुरली खन्ना, मंजीत सिंह, अनिल तुली, लाज कृष्ण गांधी, महेंद्र अरोड़ा, श्याम गुलाटी, खैराती लाल चौहान, शिव चौजड, गगन शर्मा, गुलशन अनीजा, राजीव वर्मा, नीतीश सचदेवा, करण बजाज, राजेश वालिया, गोपाल दास का माल्यार्पण करके स्वागत किया। फ्रेंड्स मॉर्निंग क्लब के अध्यक्ष MP सिंह चावला, मुरली खन्ना ने सदस्यों को शरीर स्वस्थ रखने के लिए रोजाना सुबह की सैर नियमित रखने की एवं संतुलित भोजन लेने की सलाह दी। चौजर जी जितने भी हमारे साथी हैं, खैराती बाजी जितने भी नए ये साथी हैं, मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। हमारे गगन जी इसी तरह से मिलजुल कर हम सब लोग इकट्ठे खुशियाँ मनाते रहें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और एक बार फिर आप सभी को मैं सिंदूर ऑपरेशन की सफलता की शुभकामनाएं। भारतीय किसान यूनियन भानु की जिलाध्यक्ष राजू माजरा ने कहा कि जो पदाधिकारी अवगत कराने के बावजूद भी मीटिंग में उपस्थित नहीं हुए हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से पद मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन करते हुए इस फैसले को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की है। इस मौके पर नए पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद प्रधान, जिला उपाध्यक्ष मांगेराम पांचाल, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष अकमल चौधरी, जिला सचिव आमिर, जिला प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी प्रवेश चौधरी, कोषाध्यक्ष प्रदीप चौधरी, जिला संरक्षक कल्लू इस्लाम नगर चौधरी अभन, सलमान कपूरी, अकरम चौधरी, शाहरुख कपूरी, रोहित पांचाल, अयूब चौधरी, ब्लॉक उपाध्यक्ष इरफान जुबेर, प्रशांत चौधरी, वंश चौधरी मौजूद रहे। पिछले वाली बॉडी में भी काम करने वाले थे, वो रहेंगे जो निष्क्रिय है तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। पिछली बॉडी भंग कर दिया। तो नई कार्यकारिणी का गठन कब तक हो जाएगी? नई कार्यकारिणी का गठन हो चुका है। इसमें हमारे मांगेराम पांचाल जी बैठे हैं, ये जिला उपाध्यक्ष जी हैं, ये हमारे चौ साहब बैठे हैं, ये रामपुर के तहसील अध्यक्ष है। उसी तरह आपको उसकी सूची दे दी जाएगी नए वालों की। जो निष्क्रिय लोग हैं, कि निष्क्रिय किसी भी संगठन में हो, निष्क्रिय की किसी संगठन में कोई जरूरत नहीं है। जो काम करने वाला होगा वही पद पर। दूसरी बात, उधर सरकार कहती है कि हम किसान हितैषी हैं। पहले मैंने पिछली प्रेस वार्ता में कहा था, इन्होंने NP के कट्टे पर रेट बढ़ाया 250 रुपये। वहां सरकार का पेट नहीं भरा। और अब सरकार ने जो पहले किसान सरकार के अधीन जो सोसाइटियां हैं, सहकारिता सरसावा के मदर टेरेसा स्कूल शांति धाम रोड पर 26 NNC बटालियन द्वारा चौथे बैच की भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया गया। भर्ती प्रक्रिया में कुल 48 छात्राओं ने भाग लिया। भर्ती प्रक्रिया में छात्राओं की लिखित परीक्षा, वजन, ऊंचाई और शारीरिक दक्षता परीक्षण NNC अधिकारियों की देखरेख में संपन्न किए गए। इस मौके पर सूबेदार राजेंद्र प्रसाद और हवलदार घनश्याम सहित 26 NNC बटालियन की टीम प्रमुख रूप से उपस्थित रही। कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्य श्री राज चौधरी और NO रविता मोगा ने छात्राओं का उत्साह वर्धन किया और चयनित अभ्यर्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ता जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए बेहट तहसील मुख्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। आयोजित मासिक बैठक में पदाधिकारियों ने किसानों की समस्याओं के निस्तारण कराए जाने की मांग की है। किसानों के बीच पहुंचे SDM बेहट मानवेंद्र सिंह को किसानों ने 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे पटवारी, कानूनगो व अन्य राजस्व कर्मचारियों को स्थानांतरित किए जाने और चरमराई बिजली आपूर्ति को दुरुस्त किए जाने की मांग की है। इस दौरान जिला अध्यक्ष अशोक त्यागी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रूबी त्यागी, जिला प्रवक्ता अनिल कुमार, युवा जिलाध्यक्ष सौरभ त्यागी, बेहट तहसील अध्यक्ष KP सिंह, मुजीबुर रहमान, जयेंद्र शर्मा मौजूद रहे। जो यहाँ से SDM साहब को ज्ञापन दिया, मुद्दे हमारे कई मुद्दे हैं, उन्हें लेकर यहाँ से आज जो तो हमने तो मीटिंग करी। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा वीरेंद्र का है। वीरेंद्र की जमीन के यहाँ से कुर्रे लगे थे, पटवारी की रिपोर्ट लगी थी, SDM की रिपोर्ट लगी थी। उसके बावजूद भी दोबारा वापस करने को कहा जा रहा है ना, उनको प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। 3 साल पहले यहाँ से इनके कुर्रे लग चुके थे।
यहाँ से जो कई कई पहना हुआ है कई जमीन के, पता यही पता है जमीन किसकी। गंगोह क्षेत्र के रणडेढ़ी गांव में ओमपाल भगत ने भीषण गर्मी और हीटवेव के बीच 21 धुनों के मध्य 41 दिन की कठिन तपस्या शुरू की है। तप का शुभारंभ हीरानाथ जी के वैदिक मंत्रोच्चार से हुआ। गर्म हवाओं और धूप के बावजूद श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। भगत जी की ये साधना न केवल व्यक्तिगत तप है बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक बन गई है। गाँव में आध्यात्मिक ऊर्जा का माहौल है और तपस्थल महायज्ञ का रूप ले चुका है। तो इस जग कल्याण के लिए तपस्या की जाती है। ये दूसरी तपस्या है। पहले तपस्या पिछले साल की थी, अब ये दूसरी तपस्या। पहले 5 धुनी थी, अब 21 धुनी है। कितने समय चलेगी? ये 41 दिन तक चलेगी, पहले 21 दिन तक चली थी। इसके पीछे कोई स्वार्थ तो नहीं है? स्वार्थ कुछ नहीं है। स्वार्थ क्या होगा, जल कल्याण के लिए करते हैं। पहले भी आपसे मीडिया के सामने रूबरू होकर किया था हमने वादा कि हमें 21 धुनों की तपस्या करेंगे और अब भी वो नागौर के LGM इंटर कॉलेज में देश की वीरांगना महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती ही बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर 200 मीटर दौड़ सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रबंधक सरस कुमार गोयल ने हरी झंडी दिखाकर की। दौड़ प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में आयुषी ने प्रथम, तेजस्वी ने द्वितीय और जशनप्रीत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। जूनियर वर्ग में खुशबू प्रथम, मनप्रीत द्वितीय और अनिया तृतीय रहीं। प्रधानाचार्य कैप्टन गौरव मिश्रा ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए छात्रों को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। नागौर बीते दिनों रात को मोहल्ला बंजारन में जमीन विवाद को लेकर पीड़ित अलाउद्दीन ने आरोप लगाया है कि कस्बे के ही कुछ युवकों ने उनके घर पर अचानक पथराव किया। अलाउद्दीन ने बताया कि ये विवाद काफी समय से कोर्ट में चल रहा था और हाल ही में न्यायालय ने फैसला उनके पक्ष में सुनाया है। इसके बाद विपक्षी पक्ष द्वारा इस प्रकार का उत्पात किया गया है जिससे परिवार में डर और दहशत का माहौल है। पीड़ित ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए जिससे भविष्य में कोई ऐसी घटना दोबारा न हो। प्रशासन से पीड़ित की उम्मीदें अब न्याय की ओर टिकी हैं। इन्होंने परसों दिलशाद कुरैशी ने और इनके भतीजों ने हमारे ऊपर हमला किया है, यहाँ भाइयों के ऊपर। मैं तो मौजूद नहीं था जी। और जो है पत्थरबाजी करी बहुत ज़्यादा यहाँ पे। किस विवाद को लेकर? जी ये ज़मीन का विवाद है, पुराना चल रहा है, लेकिन ये 2015 में निमट गया था, जिसमें ये भी गवाह हैं खुद। इन्होंने चल रहा था ये विवाद? ये यहीं पे चल रहा जी, यहीं पे सिविल कोर्ट सहारनपुर में। किसके नाम हुए हैं? नाम हमारे हैं जी। कोर्ट से हमें राहत मिली हुई है क्योंकि इनके वालिद साहब ने बिहड़ कस्बे की शाकंभरी रोड पर स्थित एकता हेल्थ एंड चाइल्ड केयर सेंटर पर बिना परमिशन NICU वार्ड बनाकर बेबी वार्मर मशीन में रखकर नौनिहालों की जान से खिलवाड़ करने और डिग्रियां लिखवाकर जनता को भ्रमित किए जाने वाले क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग की टीम का छापा। टीम आने की सूचना पर तथाकथित चिकित्सक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद ACMO कपिल देव ने एकता क्लिनिक पर अपना ताला लगवा दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम के आने से अन्य क्लिनिक व हॉस्पिटल संचालकों में भी हड़कंप मच गया है। ACMO कपिल देव का कहना है कि उक्त क्लिनिक के डॉक्टरों की डिग्रियां चेक की जाएंगी। यदि कमियां पाई गई तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कस्बा देवबंद के गांव साधारणपुर में कुत्ते को डंडा मारने को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें लाठी डंडों और पथराव से 7 लोग घायल हो गए। मारपीट में एक पक्ष से सुमंत शर्मा, अरुण, लता, आशुतोष शर्मा व सोनू शर्मा एवं दूसरे पक्ष से शालू और अभिजीत सहित 3 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति पर नियंत्रण कर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराते हुए घायलों को उपचार के लिए CHC में भर्ती कराया। घायलों का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे भीम आर्मी समर्थक व ब्राह्मण त्यागी समाज के लोगों में हल्की झड़प भी हो गई। कस्बा गंगोह में लोगों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति देने के लिए नए पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में तोड़ी गई सड़कों को जल निगम के कर्मचारियों ने खोदाई के बाद पाइप डालकर गड्ढे केवल मिट्टी भरकर बंद कर दी हैं, जिससे गड्ढे में गिरने से वाहन चालक घायल हो रहे हैं। इसके अलावा सड़कों के किनारे छोड़े गए पाइपों से भी वाहन टकराने से हादसों का खतरा बना हुआ है। वहीं मोहल्ले वासियों का कहना है कि पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई सड़क को ठीक करने की बजाय मात्र मिट्टी डालकर खानापूर्ति की जा रही है। सड़कों की जल्द मुरम्मत कराते हुए पाइप भी हटवाए जाने चाहिए।
सहारनपुर दिल्ली रोड स्थित फुलवारी गार्डन में आज तपस्वियों के शिरोमणि महाराजा भगीरथ की जयंती भव्य रूप से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य और विशिष्ट अतिथियों द्वारा मां गंगा और महाराजा भागीरथ के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी सत्यपाल सैनी ने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया और शिक्षक दिवस उनके नाम पर मनाने की मांग की। राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने शिक्षा को समाज की तरक्की का एकमात्र रास्ता बताया और सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में समाज की जनसंख्या के अनुरूप भागीदारी की भी बात कही। कार्यक्रम में समाज के युवाओं को सभी क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का संदेश भी दिया गया ताकि समाज का गौरवशाली इतिहास सदैव चमकता रहे। सहारनपुर के पापड़ी गांव के किसानों ने आज जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा। किसानों ने आरोप लगाया कि शामली अंबाला ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण के दौरान उनकी जमीनों से गुजरने वाले चकमार्ग संख्या 221, 266 और 301 को बिना अंडरपास बनाए मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया है। किसानों ने बताया कि चकमार्ग बंद होने से वे अपनी जमीनों पर नहीं जा पा रहे हैं और न ही खेती कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए मौके पर अंडरपास बनवाने की मांग की है ताकि वे अपनी कृषि भूमि तक आसानी से पहुंच सके। किसानों ने जिला प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। और हमारे यहाँ से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ लैंड एक्वायर किया था। अब वो सब कार्य तो प्रॉपर चल रहा है, बट इसमें हमारे यहाँ पर कुछ 50 हेक्टेयर भूमि थी जिसके लिए हमें खड़ंचा दिया गया था और जिसकी इसने जो खड़ोंचे को क्रॉस किया हाईवे ने, तो उसकी वजह से हमारा रास्ता पूर्ण रूप से बंद हो गया है, जिसमें हम चाहते थे कि इसको अंडरपास दिया जाए। ये हाईवे में हमारा रास्ता बंद हो गया, मिट्टी इतनी घेर दिया कि हम वहाँ आ जा नहीं सकते और कम से कम 500 बीघे जमीन है। 50 किसान है वहाँ से जो आने जाने को परेशान हो रहे। नुकड़ भी कार्रवाई करी और वहाँ कोई सुनवाई नहीं करते। वहाँ इन्होंने जो सड़क वाले हैं ये कोई सुनवाई नहीं करते, अपना भाई रास्ता में तुम्हें देखते नहीं। कि हम सब परेशान हैं कि इस जगह जहाँ क्या करें। सहारनपुर दिल्ली रोड स्थित फुलवारी गार्डन में आज तपस्वियों के शिरोमणि महाराजा भगीरथ की जयंती भव्य रूप से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य और विशिष्ट अतिथियों द्वारा मां गंगा और महाराजा भगीरथ के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी सत्यपाल सैनी ने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया और शिक्षक दिवस उनके नाम पर मनाने की मांग की। राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने शिक्षा को समाज की तरक्की का एकमात्र रास्ता बताया और सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में समाज की जनसंख्या के अनुरूप भागीदारी की भी बात कही। कार्यक्रम में समाज के युवाओं को सभी क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का संदेश दिया गया ताकि समाज का गौरवशाली इतिहास सदैव चमकता रहे। रिजर्व पुलिस लाइन सहारनपुर में पुलिसकर्मियों को दंगा नियंत्रण ड्रिल का अभ्यास कराया गया, जिसमें करीब 300 पुलिसकर्मियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। थाना देवबंद पर भी ड्रिल का अभ्यास कराया गया तथा जनपद के समस्त पुलिसकर्मियों को बारी बारी से अभ्यास कराया जा रहा है, जिससे दंगे जैसी विषम परिस्थितियों में पुलिसकर्मी अपने आप को तैयार रख सके। अभ्यास में समस्त अधिकारियों थाना प्रभारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। अधिकारियों द्वारा अभ्यास के दौरान पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और उनकी तैयारियों की समीक्षा की गई है। इस तरह के अभ्यास पुलिसकर्मियों की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाते हैं। अभ्यास में सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिसकर्मियों ने सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया। जनपद सहारनपुर की पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण अभ्यास पुलिसकर्मियों को कराया गया है। इसमें 300 से अधिक पुलिसकर्मियों के द्वारा आज और कल भी इसमें प्रतिभाग किया गया था और इसमें थाना देवबंद पर भी ये अभ्यास कराया गया है और जनपद के समस्त पुलिसकर्मियों को ये अभ्यास कराया जा रहा है, जिससे कि पुलिस दंगे के दौरान और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर अपने आप को तैयार रख सके। और सभी पुलिसकर्मियों में क्षेत्राधिकारीगण और वरिष्ठ जो एडिशनल एसपी हैं और थाना स्तर तक के अधिकारियों द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव शेखपुरा डिवाइडर से कार टकराने से 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना में अंबाला निवासी मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई है और महिला सहित 3 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ है। जी, मेरा नाम प्रदीप है। हम अंबाला कैंप के रहने वाले हैं। मामला क्या, मेरा भाई, मेरी मदर
और मेरे भाई की वाइफ और एक भतीजा हमारा, वो सब नहाने के लिए आ रहे थे यहाँ पे। संडे था, कह रहे घूम के आएंगे, तो सुबह आए थे, शाम को आते हुए थोड़ी लेट हो गए वो। और रात को हमें जब फोन आया कि भतीजे ने फोन किया कि ताऊ जी, चाचा जी की डेथ हो गई है और मदर अम्मा की डेथ हो गई है और चाची के काफी चोट लगी है, मेरे भी लगी है, तो हम रुके नहीं। एक और विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। हत्या या आत्महत्या, पुलिस जांच में जुट गई है। मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना थाना फतेहपुर क्षेत्र का है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव मिला है, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक महिला के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी से उनकी लगातार बात हो रही थी, लेकिन आज सुबह उन्हें सूचना मिली है कि उनकी बेटी की मौत हो गई है, जिस पर उन्होंने ससुराल पक्ष के खिलाफ थाने पर तहरीर देकर मामला दर्ज करने की बात कही है। वहीं इस पूरे मामले पर सहारनपुर एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि महिला के शव को कब्जे में ले लिया गया है और तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। मौत तो सर वो तो सही थी, कल शाम भी बात हुई, परसों भी बात हुई, बिल्कुल नॉर्मली थी। लेकिन जब सुबह अचानक फ़ोन आया उसने, लेकिन वो परसों फ़ोन आया था जब उसने बताया था कि वो परेशान कर रहा, परेशान तो काफ़ी टाइम से कर रहा था। वो डिमांड उसकी बहुत थी, डिमांड भी थी उसकी, चलो वो हम पूरी कर रहे थे डिमांड भी, और उसका प्रेम प्रसंग का भी मामला था, डिमांड का तो था ही, दहेज का जो भी था। अभी उसकी बहन की शादी हुई, उसमें भी हमने काफ़ी दिया, जो भी दिया। अब गाड़ी की डिमांड थी, जिससे उसका प्रेम प्रसंग है, उसमें कह रहा वो मैं काट दूंगा, उसका भी चलो हमने कह दिया था उसे। लेकिन अब रात उसने ऐसा करा, उसे घोट के गला घोटता हमारे पास फ़ोन किसी और ने करा, उसने तो करा भी नहीं। जब हम वहाँ घर गए, घर नहीं हमें कोई मिला, उनका कोई बच्चा तक भी नहीं हमें दिखाया गया। शादी 4 साल हो गए, 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं उनके पास। अब आप लोग क्या चाहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिला उन्हें, फांसी मिले। आज थाना फतेहपुर को सूचना प्राप्त हुई है कि सुबह सुबह थाना फतेहपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम कंधेला में एक महिला जिसकी शादी करीब 5 वर्ष पूर्व हुई थी, उसकी संदिग्ध परिस्थिति में उसका शव मिलता है। इस सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस की टीम, फॉरेंसिक यूनिट की टीम, क्षेत्राधिकारी सदर मौके पर पहुंचते हैं तथा मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा पंचनामा की कार्रवाई भी की जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर और घर वालों की तहरीर के आधार पर जो भी तथ्य रहेंगे उसके आधार पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और फिर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी रानी अहिल्याबाई होलकर के जन्म त्रिशताब्दी वर्ष को स्मृति अभियान के रूप में मना रही है। इस अवसर पर 21 से 31 मई तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मेयर डॉक्टर अजय कुमार सिंह प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को यादगार बनाने हेतु ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आज की प्रेस वार्ता लोकमाता अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के क्रम में रखी गई। भारतीय जनता पार्टी लगातार उस परंपरा का निर्वहन करती है जिसमें इस देश की गौरवमयी इतिहास, संस्कृति, इस देश का गौरवमयी दर्शन और वह महापुरुष जिन्होंने इस देश को सनातन आदिकाल से स्थापित किया, उनके जीवन दर्शन को पूरे देश में जन जन तक ले जाया जाए। एक लंबे कालखंड में लगातार अपने देश की महान विभूतियों द्वारा किए गए पराक्रम। सहारनपुर नौजली गांव के एक परिवार ने एसएसपी से मिलकर शिकायती पत्र सौंपा और मदद की गुहार लगाई है। शिकायती पत्र में बताया गया है कि हमलावरों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की और महिलाओं से बदसलूकी की। हमले में कई महिला और पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार ने एसएसपी से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है। एसएसपी ने मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बच्चों के साथ में हुई थी तो फिर ये इनको वार कर दिया। किसने वार किया? कामिन्नो, एक हनीसो, एक नफीसो। संबंधित थाने में कोई तहरीर दी थी? दी थी। हाँ। क्या फैसला उसमें? कुछ नहीं फैसला दिया, ना कोई कार्रवाई हो रही।
आज एसएसपी साहब के पास आए। कस्बा गागलहेड़ी के मुजफ्फरनगर हाईवे पर बीती रात चोरों ने 2 दुकानों के शटर उखाड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दुकान स्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका डीजे और लाइट का काम है और उसकी दुकान से चोर हजारों रुपए की कीमती सामान चोरी कर ले गए हैं। एक ही रात में 2 दुकानों की चोरी की घटनाओं से पुलिस गश्त पर सवाल उठ रहे हैं। मेरा नाम निशांत कुमार है और मैं दिनारपुर का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ पे मेरा डीजे और लाइट्स का काम है, जो कि मेरी दुकान मुजफ्फरनगर रोड पे पीजी पास इंटर कॉलेज के सामने है। तो रात के टाइम मेरी दुकान की जो शटर है, शटर फाड़कर चोरी की गई है, जिसमें एक मेरी सारी पे लाइट गुम हुई है और 2 चैन। अलमारी का लॉकर तोड़कर नगद और लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी। कस्बा नानौता के मोहल्ला छत्ता में उस वक्त हड़कंप मच गया जब समाज कल्याण विभाग के रिटायर्ड अधिकारी सैयद फरहत हुसैन के घर में लाखों की चोरी का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार दिल्ली गया हुआ था और लौटने पर देखा कि घर का ताला टूटा पड़ा है। जैसे ही अंदर जांच की गई तो होश उड़ गए। अलमारियों के लॉकर तोड़कर चोरों ने करीब 1,86,000 रुपए नगद और करीब 10 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए हैं। सूचना मिलते ही नानौता पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही चोरी का खुलासा किया जाएगा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।